पर ले लिया। उसने खुद को एक हीरा व्यापारी बताया और किराया सिर्फ 687 बेल्जियम फ्रैंक महीना। इस मामूली रकम ने उसे वो चीज दे दी जो अनमोल थी, बिल्डिंग का 24 घंटे का एक्सेस कार्ड। अब वो चोर नहीं, वहां का किराएदार था। अंदर घुसते ही लियोनार्डो का जासूसी खेल शुरू हो गया। वो अक्सर अपनी शर्ट की जेब में एक पेन लगाकर घूमता था। वो कोई आम पेन नहीं, एक हाईटेक स्पाई कैमरा था। वो गार्ड्स के साथ कॉफी पीता, मजाक करता और उसका कैमरा पीछे चल रहे सारे सिक्योरिटी सिस्टम रिकॉर्ड करता रहता। एक दिन गार्ड दीवार पर लगे कीपैड के पास जाता है ताकि अलार्म बंद कर सके। लियोनार्डो जानबूझकर गार्ड के थोड़ा पीछे साइड में खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में कॉफी का कप है और वो नॉर्मल बातें कर रहा है। गार्ड को उस पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो कीपैड को हाथ से छुपाता नहीं है। जैसे ही गार्ड बटन दबाने के लिए हाथ उठाता है, लियोनार्डो अपनी छाती को थोड़ा सा उस तरफ घुमाता है। उसकी जेब में रखा पेन कैमरा सीधे कीपैड की तरफ फोकस कर लेता है। तभी लियोनार्डो ने उसे बाद में उलझाया, अरे पैट्रिक, आज तो बहुत काम है ना? गार्ड ने बटन दबाते हुए कहा। हाँ सर, वीकेंड आने वाला है। इस स्पाई कैमरा ने लियोनार्डो को यह बता दिया कि कीपैड कौन से ब्रांड का है और गार्ड किस एंगल पर खड़ा होता है। लेकिन असली पासवर्ड साफ साफ देखने के लिए उन्हें एक फिक्स्ड कैमरे की जरूरत थी। इसलिए अगली बार उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। टीम ने वॉल्ट के बाहर टंगे एक फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक छोटा सा कैमरा छिपा दिया। उसका लेंस सीधे उस कीपैड की तरफ था। जब गार्ड ने अगली बार कोड डाला तो उस कैमरे ने हर एक बटन को दबते हुए साफ साफ रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन असली तैयारी एंटवर्प में नहीं, बल्कि इटली के एक सुनसान वेयर हाउस में हो रही थी। वहां लियोनार्डो ने पानी की तरफ पैसा बहाकर वॉल्ट का एक हूबहू मॉडल बनवाया था। दीवारें वैसी ही थी, अंधेरा वैसा ही था और सबसे जरूरी सेंसर्स भी वही थे जो एंटवर्प में लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि लियोनार्डो के पास इतना पैसा आया कहां से कि उसने पूरा वेयर हाउस ही रेंट कर लिया और सिस्टम्स खरीद लिए। इसका जवाब सिंपल है। लियोनार्डो कोई छोटा मोटा चोर नहीं था। वो पिछले 30 सालों से इस बिजनेस में था। उसने शुरुआत की थी महंगी स्पोर्ट्स कार्स चुराने से। फिर उसे समझ आया कि गाड़ियों से ज्यादा पैसा और कम रिस्क डायमंड्स में है। उसने चोरी के पैसों से अपनी खुद की ज्वेलरी शॉप्स खोली थी और वो ज्वेलरी डिजाइन भी करता था। उसके पास एक पूरा नेटवर्क था। तो लियोनार्डो के लिए यह खर्चा नहीं, बल्कि एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट था। उसे पता था कि अगर वो आज कुछ लाख खर्च करके मॉडल बनाएगा तो कल वो 800 करोड़ कमाएगा। खैर, वापस चलते हैं उस वेयरहाउस में जहां वो लोग रोज रात को चोरी करने की एक्टिंग करते थे। वो देखना चाहते थे कि अलार्म बजने में कितनी देर लगती है। एक रात प्रैक्टिस चल रही थी। गोदाम में घुप अंधेरा था। मॉन्स्टर धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक अलार्म बज गया। जीनियस चिल्लाया, रुक जाओ मॉन्स्टर, तुम बहुत तेज चल रहे हो। तुम्हारी बॉडी की गर्मी ने सेंसर को जगा दिया। मॉन्स्टर ने चिढ़कर अपना मास्क हटाया। तो क्या करूं? सांस लेना छोड़ दूं? मेरा शरीर गर्म है तो मैं क्या करूं? जीनियस मुस्कुराया। उसने अपने बैग से एक हेयर स्प्रे की बोतल और एक थर्माकोल का डिब्बा निकाला। उसने समझाया, देखो, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। हम सेंस